वो कौन से इंडियन फूड्स हैं जिनमें विटामिन ई नेचुरली होता है, विटामिन ई लेने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और विटामिन ई के सप्लीमेंट को क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं हर संडे सुबह 11 बजे इस चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से स्किन प्रीमेच्योर होने लगती है, पिगमेंटेड दिखती है, सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई होने लगती है। और यही फ्री रेडिकल्स हेयर फॉल का भी कारण बनते हैं, आईसाइट को वीक कर देते हैं और इम्यूनिटी को कमजोर बना देते हैं। और अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन के इस एनालिसिस को देखिए। इससे पता चलता है कि विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बॉडी में इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। और यही रीजन है कि विटामिन ई बहुत से स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स का एक खास इंग्रेडिएंट है। VLCC's Lovable Lips is enriched with almond oil, jojoba oil and vitamin E. विटामिन ई से स्किन और हेयर ही नहीं बल्कि आईसाइट और इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये उसकी ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी है। और कुछ स्टडी से पता चला है कि विटामिन ई हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि मेमोरी और फोकस को भी इंप्रूव करने में हेल्पफुल है। सो विटामिन ई के इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा विटामिन है जो कि कुछ ही फूड्स में प्रेजेंट होता है और इसके सप्लीमेंट्स को भी रेगुलरली लेना सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इसकी ओवर कंजम्पशन हो सकती है जिससे हेडेक्स बढ़ सकते हैं और विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे कि ICMR और FDA रेकमेंड करती हैं कि एक दिन में विटामिन ई की कंजम्पशन लगभग 10 से 15 mg होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपकी किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है। और जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि किस तरह आप बहुत ही आसानी से विटामिन ई की रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ घर के खाने से पूरा कर सकते हो। एंड आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू लव द लास्ट वन ऑन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे पहले है सोक्ड आलमंड्स। आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो कुछ सोक्ड आलमंड्स के साथ। 28 ग्राम्स यानी कि कुछ हैंडफुल ऑफ आलमंड्स को भिगोकर खाने से आपको अच्छे अमाउंट में विटामिन ई मिलता है। डेली नीड का लगभग हाफ विटामिन ई सिर्फ भिगोए हुए आलमंड्स को खाने से मिल सकता है। और सोक करके खाने से इन आलमंड्स की डाइजेशन भी आसान हो जाती है और इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इन्हें खाने का बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। जो लोग सुबह उठते ही लूक वार्म वाटर या फिर कोई मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं उसके साथ आप कुछ भिगोए हुए आलमंड्स भी ले सकते हो। और जिन्हें सुबह उठते ही कुछ खाने का मन नहीं करता वो अपने साथ इन्हें कैरी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह एक्सरसाइज से पहले एज अ प्री वर्कआउट स्नैक की तरह भी मंच किया जा सकता है। आलमंड्स में विटामिन ई के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे और भी कई मिनरल्स होते हैं। ये हमें दिन भर के लिए एनर्जी देता है और इन्हें बिना किसी नुकसान के हर रोज कंज्यूम किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले फूड पे। सेकंड नंबर पे है सनफ्लावर सीड्स। अपने ब्रेकफास्ट में आप जो भी बनाएं उसके ऊपर थोड़े से सीड्स ऐड कर लें, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई का बहुत ही अच्छा और नेचुरल सोर्स है। इनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये हमारी बोन्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। वैसे तो सीड्स को किसी भी वक्त स्नैक की तरह खाया जा सकता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें खाना स्किप ना करें और ये आपकी डाइट का हिस्सा बन सके, इसके लिए आप इन्हें अपने ब्रेकफास्ट में ही ऐड कर लीजिए। चाहे दही के ऊपर स्प्रिंकल करें, ओट्स में डालें, स्मूदीज में ऐड कीजिए, फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल कीजिए, यहाँ तक कि चीला, उपमा, किसी भी चीज में आप इन सीड्स को ऐड करके ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स लेने से विटामिन ई के साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिए गए ये सभी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस लिस्ट में अगले नंबर पे है रोस्टेड पीनट्स। अपनी चाय या फिर कॉफी के साथ आप रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं। 30 ग्राम्स पीनट्स में अप्रोक्सीमेटली 2.5 mg विटामिन ई भी होता है। पीनट्स न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। इसका मतलब ये कि इसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं, पर कैलोरीज ज्यादा होने की वजह से इन्हें कम पोर्शन में ही लेना चाहिए। 15 से 20 ग्राम पीनट्स में अराउंड 100 कैलोरीज होती हैं, पर यही अगर आप अपनी चाय के साथ 2 बिस्किट लेते हैं तो उसमें भी एवरेज 120 से लेकर 150 कैलोरीज होती हैं। इसलिए चाय के साथ बिस्किट की जगह आप 15 ग्राम रोस्ट किए हुए पीनट्स ले सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली कैलोरीज भी कम होंगी और फायदे बहुत ज्यादा होंगे। इस लिस्ट में 4th नंबर पे है स्पिनच।
हम जानते हैं कि पालक आयरन में रिच होती है, बट क्या आपको पता है कि विटामिन ई का भी अच्छा सोर्स होती है? अब ऐसे तो पालक को खाने का सिंपल सा तरीका है कि पालक पनीर की सब्जी बना के लें, पर इससे आप उसे फ्रीक्वेंटली नहीं ले पाएंगे। दाल एक ऐसी चीज है जो हमारे इंडियन फैमिलीज में रेगुलरली बनती है। सो बस दाल को बॉईल करते वक्त उसके अंदर थोड़ी सी पालक ऐड कर दो, इससे दाल का टेस्ट भी इनहैंस हो जाता है और पालक की बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। रॉ पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से पालक के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, पर बॉईल करने से ये ऑक्सैलिक एसिड कम हो जाता है। इसलिए बाकी हरी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली और जुकीनी को भी बॉयल, ब्लांच या फिर स्टीम करके ही लेना चाहिए। दाल पालक जैसी न्यूट्रिशियस डिश को आप राइस या फिर रोटी के साथ ले सकते हैं और इसे लेने से आपको स्क्रीन पे दिए गए ये सभी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, दाल पालक उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपने फिटनेस गोल्स के लिए कस्टमाइज्ड मील प्लान लेना चाहते हैं तो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ का बेनिफिट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने पे आपको एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के सपोर्ट के साथ साथ बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी मिलती हैं। प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। चलिए जानते हैं विटामिन ई के लिए नेक्स्ट डिश कौन सी है। नेक्स्ट इज पंपकिन या फिर कद्दू। पंपकिन एक ऐसी सब्जी है जो कि न्यूट्रिशियस भी है और वर्सेटाइल भी। ये फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच है। विटामिन ई के साथ साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी होता है, जिसकी वजह से पंपकिन स्किन एंड आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंडिया में पंपकिन यूजुअली सब्जी की फॉर्म में ही खाया जाता है और इसके अलावा हम पंपकिन का सूप बना सकते हैं या फिर इसे दाल और सांभर में भी ऐड कर सकते हैं। वैसे आपके घर में पंपकिन कैसे बनता है कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट फूड पे, विच इज मैंगो, और आप ले सकते हो आम का अचार। क्योंकि मैंगो विटामिन ई का अच्छा सोर्स तो है, पर क्योंकि ये हर सीजन में नहीं मिलता इसलिए हम आम का अचार ले सकते हैं। और अचार तो वैसे भी इंडियन क्विजीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी खाया जाता है। आम का अचार विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये स्किन और बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट लूज करने में भी बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे बनाते वक्त लो क्वालिटी ऑयल ना यूज़ किया गया हो। बेटर होगा कि आप होममेड अचार ही यूज़ करें और इसे थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी मिले। फिर चाहे रोटी सब्जी हो, पराठा हो या फिर राजमा चावल हो, आम का अचार के साथ तो कुछ भी खाने में मज़ा ही आता है। तो ये सभी वो खाने की चीज़ें हैं जिनको डाइट में लेने से आप विटामिन ई को नेचुरली पूरा कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और मेरे प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।